हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक और नया एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखेंगे। जैसे मुझे तैरना आता है, उसे गाना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, उसे गाड़ी चलाना आता है, हमें क्रिकेट खेलना आता है। ऐसे वाक्य जब आपने टेंस पढ़ा होगा तो उसमें शायद ये सब वर्ड नहीं रहे होंगे, इसलिए इसे एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो आज हम इन्हीं का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में कि नो हाउ टू का यूज इसमें हम करेंगे, यानी कि इसके सेंटेंस में हम नो हाउ टू का यूज करेंगे और इसका मतलब होता है करना आना, कोई काम करना आना। तो वाक्य कैसा है इससे पहले जान लेते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना आता है या किसी काम को करने की एबिलिटी होती है तो ऐसे वाक्यों में इंग्लिश में नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके कुछ रूल हैं। जैसा पहला रूल है कि आई, वी और यू या दे के साथ में हम नो हाउ टू का यूज करेंगे, और ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में हम नोज हाउ टू का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें यस जुड़ेगा और आई, वी, यू, दे के साथ में नो जो है उसमें यस नहीं जुड़ेगा। उसके बाद तीसरा रूल है कि हाउ टू के बाद हमेशा वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नो लिखेंगे या फिर नोज लिखेंगे। यानी कि अगर ही, सी, इट या फिर बहु ही, सी, इट तथा सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ में इसका प्रयोग करेंगे, और अगर आई, वी, यू, दे रहेगा तो इसके साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हाउ टू का प्रयोग करेंगे, और हाउ टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए हम एक एक वाक्यों का अब ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है मुझे तैरना आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद लिखना है हमें क्या क्या है, आता है, आई। उसके बाद लिखेंगे हम नो, नो के बाद फिर क्या लिखेंगे, आई नो हाउ टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहला वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर यस यस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर आई है। उसे गाना आता है तो यहाँ पर हो जाएगा ही, या फिर सी भी लगा सकते हो आप। अगर लड़की होगी तो सी लगेगा, लड़का होगा तो ही लगेगा। ही, सी नोज हाउ टू सिंग। अब अगला वाक्य है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब अगला वाक्य है उसे कार चलाना आता है, तो इसे हो जाएगा ही नोज। अब यहाँ पर यस या यस लग जाएगा नो में, नोज हाउ टू, वर्ब लिखेंगे ड्राइव कार, या फिर आप आकार भी लिख सकते हो। उसके बाद है हमें क्रिकेट खेलना आता है, वी। अब यहाँ पर केवल नो लगेगा, नो हाउ टू, वर्ब प्ले क्रिकेट। अब अगला वाक्य है कि उसे खाना बनाना आता है। ये लास्ट सेंटेंस है और मैं चाहता हूँ कि इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।